शाही परिवार और साजिश का जन्म बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य सत्यगढ़ में हर कोई सुखी और सुरक्षित जीवन जीता था। उनकी पत्नी रानी माया बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थीं और उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी आनवी और छोटी रिया। राजा अपनी बेटियों से बेहद प्रेम करते थे और चाहते थे कि एक दिन उनकी बड़ी बेटी आनवी ही राजगद्दी संभाले। आनवी बचपन से ही तेज, साहसी और न्यायप्रिय थी। रिया थोड़ी शांत स्वभाव की थी, पर उतनी ही प्यारी। राजा का छोटा भाई वीरभान, जो वर्षों से राज्य के प्रशासन में हाथ बटा रहा था, धीरे धीरे ईर्ष्या और लालच में डूब गया। उसे यह मंजूर नहीं था कि गद्दी एक लड़की को मिले। वो सोचने लगा, अगर मैं राजा का उत्तराधिकारी बन जाऊं तो इस पूरे राज्य पर मेरा अधिकार होगा। एक रात वीरभान ने राजमहल के रसोइये को झर देकर काबू में लिया और रानी माया की खाने में झर मिलवा दिया। कुछ ही दिनों में रानी की मृत्यु हो गई। सारा राज्य दुख में डूब गया और राजा वीरेंद्र तो जैसे टूट ही गए थे। राजा की हत्या और बेटियों पर संकट रानी की मृत्यु के कुछ महीने बाद राजा वीरेंद्र ने यह घोषणा की कि उनकी मृत्यु के बाद आनवी ही राज्य की रानी बनेगी। यह बात वीरभान को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने वफादार दरबारियों की मदद से एक रात राजा को शराब में झर दे दिया। अगले दिन राजा वीरेंद्र मृत पाए गए और वीरभान ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि राजा ने आत्महत्या की है, क्योंकि वह रानी की मौत सह नहीं पाए। राज्य के लोग गम में थे, लेकिन कोई सच जानता नहीं था। अब वीरभान ने खुद को अस्थायी शासक घोषित किया। उसने कहा कि जब आनवी बड़ी हो जाएगी तब उसे राजगद्दी सौंपी जाएगी, लेकिन यह एक झूठ था। वह जानता था कि जब तक आनवी और रिया जिंदा हैं, वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने गुप्त रूप से आदेश दिया कि दोनों बच्चियों को रात में महल से हटाया जाए। भाग्य की रक्षक दासी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। राजा की वफादार दासी, जो दोनों बच्चियों को माँ की तरह पालती थी, उसे सब पता चल गया। वह उसी रात दोनों बच्चियों को लेकर महल से भाग गई। अंधेरी रात, जंगल और अनजान रास्ते। दासी ने बच्चियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह उन्हें दूर एक घने जंगल के पास गांव में ले गई, जहां कोई उन्हें नहीं पहचानता था। वक्त बीतता गया और आनवी और सिया सुंदर, सुशील और बुद्धिमान युवतियां बन गईं। फिर एक दिन मैना बीमार पड़ी और अपने अंतिम समय में सारा सच उन दोनों को बता दिया कि वे असल में सम्राट विक्रांत की बेटियां हैं और किस तरह उनके पिता की हत्या हुई। कुछ दिनों बाद पास के राज्य के राजकुमार अर्जुन अपने वजीर सोहम के साथ शिकार पर जंगल में आया। अर्जुन कुछ पक्षी मारकर सोहम को पकाने को दे गया और खुद सैर पर निकल गया। जब सोहम आग पर तीतर भून रहा था, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के पास एक सुंदर युवती आनवी खड़ी थी। उसकी सुंदरता देख वजीर चकित रह गया। वह बात करने के लिए पास गया, लेकिन उसी दौरान उसके तीतर जल गए। आनवी मुस्कुराकर बोली, चलिए मैं आपके लिए फिर से बना देती हूँ। उसने बड़ी कुशलता से तीतर पकाए। जब सोहम ने वह खाना राजकुमार अर्जुन को परोसा, तो राजकुमार हैरान रह गया। स्वाद इतना लाजवाब कैसे हो सकता है? जब सच्चाई पता चली, तो उसने दूसरे ही दिन उस लड़की से मिलने की ठानी। जब अर्जुन और सोहम अगले दिन झोपड़ी पहुंचे, तो वही बात हुई जैसा सिया ने अपनी बहन आनवी से कहा था। सिया ने चलते समय आनवी को कुछ सफेद फूल दिए थे और कहा था, जब तुम महल जाओ, रास्ते में एक एक फूल गिराती जाना, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। अर्जुन ने आनवी से विवाह की इच्छा जताई। आनवी ने सहमति दी, लेकिन सिया को छोड़ने से इनकार किया। सिया ने मुस्कुराकर उसे फूल दे दिए और खुद अकेली रह गई। महल में विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन एक समस्या थी। अर्जुन की पहले से एक पत्नी थी, प्रियंका, जो उसकी मौसी की बेटी थी। प्रियंका के दिल में ईर्ष्या भर गई, मगर वह जानती थी कि अर्जुन जो ठान लेता है वह करके रहता है। कुछ दिनों बाद सिया एक बुजुर्ग महिला श्यामा के साथ महल पहुंची और नौकरानी के रूप में काम करने लगी। प्रियंका ने उसे पहचान लिया, लेकिन चुप रही और उसे अपनी सेवा में रख लिया। फिर वह आनवी की भी खिदमत में लगाई गई। समय बीतता गया और आनवी गर्भवती हो गई।
प्रियंका को यह नागवार गुजरा क्योंकि वह खुद संतान नहीं जन सकी थी। उसने रची एक भयानक साजिश। सिया और एक दाई को धन देकर कहा, बच्चा होते ही मार देना और बिल्ली का बच्चा उसकी जगह रख देना। सिया ने नवजात को चुपचाप उठाया और श्यामा के पास ले जाकर कहा, यह मेरी बहन का बच्चा है, किसी से कुछ मत कहना। महल में जब बिल्ली का बच्चा मिला तो सब हैरान रह गए। आन्वी पर इल्जाम लगा कि वह इंसानी बच्चा नहीं जन सकती। उसका उपहास किया गया और अंततः उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद राजकुमार अर्जुन राजा बना और आन्वी की स्थिति में सुधार नहीं आया। जब वह दोबारा गर्भवती हुई, प्रियंका ने फिर वही चाल चली, इस बार कुत्ते का बच्चा रखने की। सिया ने दोबारा नवजात को बचाया और श्यामा के पास पहुंचाया। अब आन्वी पर फिर से दोष आया और उसे ताउम्र कारावास में डाल दिया गया। सिया ने महल को छोड़ दिया और श्यामा के साथ जंगल में जा बसी। वहीं दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। 5 वर्ष बीते। एक दिन राजा अर्जुन शिकार पर आया और नदी किनारे 2 सुंदर बच्चों को खेलते देखा। वे गा रहे थे, लकड़ी का घोड़ा, लोहे की लगाम, चूहू पानी पी ले, ऐ मेरे गुलाम। राजा हंस पड़ा, लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? बच्चों ने जवाब दिया, तो फिर कोई औरत बिल्ली या कुत्ते का बच्चा कैसे जन्म दे सकती है? राजा चौंक गया। बच्चों से पूछा, तुम्हें यह किसने सिखाया? हमारी मौसी ने, बच्चों ने मासूमियत से कहा। राजा उन्हें लेकर उस झोपड़ी में पहुंचा जहां सिया और श्यामा रहती थीं। सारा सच सामने आया। जब सिया ने अपनी पहचान बताई, राजा की आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप उतर आया। वह आन्वी को छुड़वाने महल गया, उसे गले से लगाया और फिर सबके सामने सच का ऐलान किया। राजा ने घोषणा की, सिया असल में एक शहजादी है और ये दोनों बच्चे मेरे वारिस हैं। आन्वी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। प्रियंका को दरबार में लाया गया। सिया ने कहा, मैं उसे माफ करती हूँ। राजा ने वजीर सोहम से कहा, तुम्हें रियाथा पसंद है? वजीर ने सिर झुकाकर हामी भरी। राजा मुस्कुराया और सिया से पूछा, क्या तुम सोहम को जीवन साथी स्वीकार करती हो? सिया ने शर्माकर सिर झुका लिया और फिर पूरे राज्य में जश्न मनाया गया क्योंकि अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।